जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आप लोगों से चाहता हूं। वर्तमान में इतनी सारी परिस्थितियां हैं इस दुनिया के अंदर, इतनी सारी विषम परिस्थितियों का समाधान इतनी सहजता के साथ में और अगले 1 से 2 साल में कैसे हो सकता है। जिन समस्याओं से दुनिया कई दशकों से जूझ रही है, उन समस्याओं का समाधान अगले 1 से 2 वर्ष में कैसे हो सकता है। आखिर इतनी कट्टरपंथी विचारधारा इस दुनिया के अंदर है, इनका हृदय परिवर्तन होगा या इनका समायोजन किसी और तरीके से होगा, यह भी एक प्रश्न है। तो ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके दिल में हैं और दुविधा भी है, चलिए आज के वीडियो में मैं आपकी इसी दुविधा को समाप्त कर देता हूं। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। एक शहर था, उस शहर के अंदर वो सभी चीजें मौजूद हैं जो किसी दूसरे शहर में होती हैं। उस शहर के कुछ लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, जिनके हाथों में उस शहर का व्यापार है। अब वो लोग देखते हैं कि व्यापार हम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं, तो क्यों ना यहां पर ओरिजिनल नोट की जगह नकली नोट चला दिए जाए। क्योंकि ओरिजिनल नोट के लिए तो एक व्यवस्था है, आप कुछ कर्म करेंगे, उसके बाद ही पारिश्रमिक के तौर पर आपको धन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चाहे जितने नोट छाप लें, यानी आप मेहनत करते हैं और उसके बदले रिवॉर्ड में आपको वो धन मिलता है। ऐसे में वहां उस शहर के कुछ लोग जो धनाढ्य लोग हैं, तो वहां वो धनाढ्य लोग एक रास्ता निकालते हैं और जो ओरिजिनल नोट है उनकी जगह वो नकली नोट चलाना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि सारा व्यापार उनके हाथों में है, नकली नोट मार्केट में चल रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा और व्यापार बड़े तरीके से होने लगा। अब पूरे शहर के अंदर नकली नोट का कारोबार चल रहा है, यानी किसी को पता ही नहीं लग रहा कि वो जिस नोट से सामान की खरीदारी कर रहे हैं वो नकली नोट है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी ना उसको चेक कर रहा है और ना ही प्रचलन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है। अब ये काम धीरे धीरे होने लगा और उन धनाढ्य लोगों को ये लगा कि अब सब कुछ सेट है, यानी अब इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था ये हमारे हाथों में है, हम चाहे जैसा कर सकते हैं। यानी जब भी नोटों की जरूरत होगी कुछ छाप लेंगे और नकली नोट चला लेंगे। लेकिन जब ये बात कुछ ऐसे लोगों को पता लगती है शहर में, जो धनाढ्य तो नहीं थे लेकिन मेहनती बहुत थे, उन्हें जब ये पता लगा कि शहर के कुछ धनाढ्य लोग नकली नोट चला रहे हैं और उसके आधार पर वो इतने संपन्न बने हैं, तो उनके मन में भी लालच आता है और वो भी कुछ नोट चलाना शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि जो धनाढ्य व्यक्ति थे उनको मैकेनिज्म पता था कि आरबीआई किस तरह से नोट जारी करता है, कितने के नोट चलते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग थे, जो अभी अभी जिनके अंदर ये महत्वाकांक्षा जागी है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि नोट आखिर होते कितने तरह के हैं। तो उन्होंने क्या किया, 150 का, 250 का, 350 का नोट चलाना शुरू कर दिया। यानी उन्हें लगा कि भाई जो मार्केट में नोट चल रहा है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का, ये तो ये लोग छाप रहे हैं, अगर हम ये छापेंगे तो हमारा इनसे विरोध हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा नोट छापें जो ये ना छाप रहे हो। तो उन्होंने 150, 250, 350 इस तरह के नोट छाप करके और मार्केट में चलाना शुरू कर दिया। अब जब मार्केट में नोट आए तो लोगों ने कहा भाई ये नया नोट कैसे? बोला ये नया है और अच्छी तरह से चलेगा, चिंता मत करो। अब मार्केट के अंदर वो नकली नोट जो थे 150, 250, 350 के, अब वो भी चलने लगे। अब उन नोटों का विरोध कहीं भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो धनाढ्य लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये नोट नकली हैं, लेकिन वो ये भी तो जानते हैं कि वो जो नोट चला रहे हैं वो भी तो नकली है।
ऐसे में दोनों चुपचाप अपने अपने नोट चला रहे हैं, काम हो रहा है और बाकी की जो जनता है उनका काम भी सुगमता से हो रहा है, क्योंकि वो नोट प्रचलन में है और उनका जो लेन देन है वो कहीं प्रभावित भी नहीं हो रहा। और करते करते कारोबार बहुत समय निकल जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आरबीआई को यह पता लगता है कि इस शहर के अंदर नकली नोट चल रहे हैं। आरबीआई को जब ये पता लगता है कि नकली नोट चल रहे हैं तो आरबीआई अपने एक अधिकारी को वहां भेजती है उस शहर के अंदर और कहती है कि जाकर के लोगों को समझाओ कि असली और नकली क्या होता है। क्योंकि अचानक से यदि आरबीआई ये कह दे कि यहां ये सारे के सारे नोट नकली चल रहे हैं तो अचानक से एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी। पूरे शहर के अंदर जो अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है वहां अचानक से ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि जिन लोगों के पास भी नोट है वो तो नकली है, और अगर आरबीआई अचानक से उन नोटों को नकली साबित कर दे तो लोग तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। जिसके पास जो नोट है वो तो कागज की रद्दी बन जाएंगे। ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति भी जन्म लेगी जो ठीक नहीं है, और यहां नकली कारोबार करने वालों को सबक भी सिखाना है और एक आम जनता को बचाना भी है। ऐसे में आरबीआई जो अपने अधिकारी को भेजती है, आरबीआई का अधिकारी वहां जाकर के कहता है, देखिए नोट इस तरह के होते हैं, उनमें ये सुरक्षा मानक होते हैं और इतने ही तरह के नोट होते हैं और यही प्रचलन में होते हैं। अब जब ये बात पता लगेगी तो आप मुझे बताइए, इस बात को गलत कौन कहेगा? क्या उन धनाढ्य लोगों में इतनी ताकत है कि वो आरबीआई के अधिकारी को ये कहे कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो? क्योंकि वो पहचान चुके हैं कि ये जो अधिकारी है ये आरबीआई का अधिकारी है और ये जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। ऐसे में क्या धनाढ्य लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि वो ये बात कह पाए? और जो वहां पर बाकी के लोग थे जिन्होंने उन धनाढ्य लोगों को देख करके अपने नोट चलाना शुरू किया, क्या वो ये कह पाएंगे? क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि हां जो कहा जा रहा है वो तो सच है। अब लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए असली नोट की ताकत ये होती है। तो अब यहां पर क्या परिस्थिति पैदा होगी? तो क्या वो नकली नोट का कारोबार करने वाले लोग वहां रुकेंगे, ठहरेंगे? क्योंकि ये जो जागरूकता होगी, जो असली और नकली को पहचानने की जागरूकता वहां के लोगों में होगी, तो अचानक से एक ऐसी परिस्थिति बनेगी, वो पहचान जाएंगे कि ये जो नोट चल रहे हैं इनको चलाने के पीछे कौन लोग हैं। और अगर ये नोट चल रहे हैं तो इनको चलाने वाले दोषी हैं, क्योंकि हमने तो उन्हीं पर भरोसा करके उनसे नोट लिए थे और प्रचलन में रखे थे। ऐसे में वो जो एक जन सैलाब होता है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और ऐसे में रातों रात ये जो धनाढ्य लोग थे और उनके साथ वो लोग जो अपने भी नोट चला रहे थे, रातों रात गायब हो जाते हैं। अब बात आती है कि यहां नकली नोट चलने तो बंद हो गए, लेकिन अब वहां एक परिस्थिति पैदा हो गई है कि जो शहर के लोग हैं उनके पास जो नोट हैं, अब उनका क्या किया जाए? अगर उनको कहा जाए कि ये कागज के टुकड़े हैं, केवल इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी। और यदि मान लीजिए उनको प्रचलन में रखा जाए तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसे में यहां पर उन अधिकारी के द्वारा एक ऐसी भी व्यवस्था की जाती है कि जितने भी लोग हैं जो उन नोटों का व्यापार कर रहे हैं, उनके पास तो वो नोट बहुतायत में होंगे, लेकिन जो एक आम आदमी है उसके पास कितने नोट होंगे? उसके पास तो अपनी जरूरत के ही नोट होंगे। तो यहां वो अधिकारी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आप आए और जो भी आपके नोट हैं हम उनको बदलकर आपको ओरिजिनल दे देते हैं। तो एक आम आदमी जिसके पास में 5-10 हजार रुपए की पूंजी है, वो आराम से जाकर के उन नोटों को बदला सकता है, क्योंकि
उससे ज्यादा उसके पास कोई धन है भी नहीं और इससे ज्यादा उसकी जरूरत है भी नहीं। लेकिन जो धनाढ्य आदमी है वो अगर ज्यादा नोट लेकर के जाता है उन अधिकारियों के पास में बदलाने के लिए, तो वहां उन्हें कहा जा सकता है कि ये आपके नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि आपकी हैसियत के आधार पर नोट नहीं बदले जाएंगे, बल्कि नोट आपकी जरूरत के आधार पर बदले जाएंगे। इसीलिए आपकी जितनी जरूरत है उतने ही नोट आपको बदल के दिए जाएंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। तो क्या यहां पर एक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिससे सत्य भी स्थापित हो और किसी को परेशानी भी ना हो? ठीक इसी तरह का माहौल अब होने वाला है, जहां परिस्थिति ऐसी बनने वाली है कि आज तक जो लोग धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे थे, व्यापार कैसे कर रहे थे इस बात को भी समझिए। यानी वो जानते थे कि सत्य क्या है, लेकिन सत्य जो है उसको ना रखकर वो अपने आप को स्वयं को आगे रख करके और स्वयं को ही धर्मात्मा सिद्ध करके, महापुरुष सिद्ध करके और दुनिया के सामने अपने आप को लेकर आते हैं और लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं। यह होता है ईश्वरीय सत्ता के होते हुए स्वयं को प्रचलन में लेकर आना, उसी नकली नोट की तरह। और इस चीज को देख करके जब कुछ लोग देखते हैं, अरे इतने बड़े मठ मठाधीश हैं और ये सब कुछ गलत करने के बाद भी सब कुछ आराम से चल रहा है, तो वो लोग भी अपनी कोई नई तरकीब लगाते हैं और दुनिया के सामने नए पैतरे लेकर आते हैं। दुनिया उन पर भी विश्वास करती है और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर धर्म का एक ऐसा व्यापार शुरू हो जाता है जहां अब असली है ही नहीं। अब अगर असली नहीं है तो ये दुनिया जिसने बनाई वो परमात्मा, वो अपने किसी दूत को इस धरती पर भेजता है और कहता है कि जाओ इस दुनिया के लोगों को बताओ कि सच क्या है। अब जब सच बताया जाता है तो जो झूठ का व्यापार करने वाले लोग हैं वो रातों रात गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक असामान्य परिस्थिति और पैदा होती है कि जो लोग इन लोगों से जुड़े हैं वो रातों रात ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे जहां उनके सामने भयंकर अंधकार होगा और वो समाज के अंदर एक गलत दिशा में ना चले जाएं, उसके लिए भी ईश्वरीय व्यवस्था इस तरह से की जाएगी ताकि उनके जीवन के अंदर उनका समायोजन बेहतर तरीके से ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा हो। ये तरीका भी यहां पर निकाला जाएगा। इसीलिए सनातनियों इस युग परिवर्तन के अंदर एक आम इंसान की जरूरत और धर्म की स्थापना दोनों का वो तालमेल होगा जो अद्भुत होगा और एक काम इतनी बेहतर तरीके से होगा कि जब तक लोग समझेंगे तब तक तो ये कार्य पूर्ण हो भी चुका होगा। इसीलिए सनातनियों मेरी जो कहानी है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, इसको बड़ी गंभीरता से समझना। अगर ये समझ आ गई तो आपको भविष्य समझ आ जाएगा और अगर ये कहानी आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं यही कहूंगा, अपने भीतर की आत्मा को जागृत करो, क्योंकि भविष्य यही है। अब सनातन, यदि मेरी बात आपको कम समझ में आ रही है तो मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में अब अगली बात रखता हूं। आप हजारों साल पहले के मंदिरों में जाएंगे तो आपको वहां पर कौन से देवी देवता मिलेंगे? यानी आपको या तो शिवलिंग मिलेंगे, भगवान शिव के मंदिर मिलेंगे, या फिर भगवान विष्णु के मंदिर मिलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कितने समय पहले पहला राम मंदिर बना, यानी भगवान राम का मंदिर, सबसे पुराना मंदिर कहां है, कितने साल पहले बना और किसने बनवाया? अगर आपके पास ये उत्तर हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, नहीं तो मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से यह भी है कि जरा खोजिए, गूगल कीजिए, शास्त्र ग्रंथों में ढूंढिए कि पहला कृष्ण मंदिर कब बना, किस साल में बना, किसने बनवाया। अगर इन दोनों का उत्तर आपको मिले तो आप मुझे जरूर बताना। ये मैंने केवल और केवल आपको पहली पहचान दी है सत्य और असत्य को पहचानने की। यानी असली नोट के अंदर
क्या खूबी होंगी और नकली नोट में क्या कमियां होंगी, इसका मैंने एक छोटा सा संकेत आपको दिया है। अब इसी के आधार पर अब आप एक बात और समझिए, पहला चर्च कब बना, किसने बनाया, किस देश में बना और कब से वो परंपरा शुरू हुई। पहली मस्जिद कब बनी, कहां बनी और कब से परंपरा शुरू हुई। पहला जैन मंदिर कब बना, कहां बना और कब से प्रथा प्रचलित हुई। सनातनियों, इन चीजों पर विचार करके देखिए, यानी हमारे तमाम धर्म के अंदर जो हमारी वर्तमान की पद्धतियां हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई, इस पर एक बार चिंतन जरूर करना, इस पर खोज जरूर करना, इस बात के एविडेंस जरूर निकालना कि आखिर ये सब कुछ शुरू हुआ तो कब से हुआ। क्योंकि ये एक ऐसा क्लू है आप लोगों के लिए जो आपको सच को और झूठ को पहचानने में बहुत बड़ी मदद करेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये जो कहानी मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ये वो सच्चाई है जिसे आपको समझना पड़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।